नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जानेंगे कुछ ऐसे राज जो शायद आपने कभी सुना ना हो। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कैसे माँ लक्ष्मी को धरती पे जन्म लेने का श्राप मिला था, लेकिन क्या आपको ये बात पता था कि माँ सीता असल में रावण की पुत्री थी? सुन के हैरान हुआ ना? तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का सफर। लंका के दशानन रावण कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी से कई वरदान पाए। वरदानों से शक्तिशाली होकर रावण ने देवलोक में आतंक मचा दिया, देवियों को बंदी बनाया और ऋषियों के आश्रम पहुंचा। ऋषियों के लहुओं को रावण ने एक घड़े में इकट्ठा किया, ये सोचकर बिना हत्या किए ये जीत होगी। मगर एक ऋषि ने माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कर उनके आशीर्वाद से दूध से भरा घड़ा तैयार किया। कुशाघात से मंत्रोच्चार कर वन में चले गए। रावण ने उसी घड़े में गलती से ऋषियों के रक्त इकट्ठा किया और मंडोदरी को संभाल कर रखने दिया, इस चेतावनी से कि वो जहर है। एक दिन रावण के बर्ताव से परेशान होकर मंडोदरी ने उस घड़े में रखा जहर ग्रहण किया। वो जहर जो ऋषि के मंत्रों के कारण अब अमृत बन गया था। कुछ ही क्षण पश्चात मंडोदरी का गर्भाधारण हुआ, जो दिव्य रोशनी से चमका। रावण के प्रकोप से डरकर मंडोदरी तीर्थ यात्रा के बहाने कुरुक्षेत्र पहुंची, जहां एक खेत में उस गर्भ को दबा दिया। कुछ समय बाद राजा जनक उसी भूमि पर यज्ञ के लिए अपना हल चलाने आए थे, जहां मंडोदरी ने अपने गर्भ को दबाया था। जैसे ही वे हल चलाए, हल के नोक से एक सुंदर कन्या जमीन से निकली। तुरंत स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा जनक हैरान हुए कि तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये कन्या दिव्य है, इसे अपनाओ। ये जो आपने अभी देखा वो दुर्घटना नहीं है, एक महाशक्ति के आगमन का संकेत है। ये कन्या आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आएगी, और क्योंकि ये हल्के नोक से जन्मी है, ये सीता कहलाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी का सफ़र। हमारे एपिसोड्स आपको कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।